तो इकाई 3 का क के बारे में डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हम लोग इकाई 3 का पूरा डिटेल में पढ़ लिए लो। अब इकाई 3 का क यानी लौह इस्पात उद्योग को जानने की कोशिश करते हैं लो, ठीक है ना। उस थोड़ी सी उसे बीच में रेस्ट करने के लिए वीडियो थोड़ा कट हो गया, तो इसको अगले पार्ट में इसको बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू देख सकते हैं। सारी वीडियो तो लगातार डाला जाएगा, ठीक है। तो लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं। लौह इस्पात यानी लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं। लोहा इस्पात मतलब बहुत सारे बच्चे हिंदी में नहीं जानते, इस्पात मतलब स्टील होता है, ठीक है। आगे आइए, लौह इस्पात उद्योग में क्या क्या चीज़ें यहाँ जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ देखेंगे। तो लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत आता है कौन? रेलगाड़ी, बस, पुल, साइकिल, ये सब बनता है, जो क्या है इसमें लोहा और इस्पात का उपयोग होता है। इसके अलावा खनन प्रयोग में होने वाले मशीन, उपकरण, बड़े बड़े पोत यानी जहाज, पानी जहाज होता है, रेलगाड़ी, औद्योगिक विद्युत इकाई है, बहुत सारी चीज़ें। लोहा का सामान तो इसमें बताना क्या है, इसमें तो सबको जानना है, ठीक है। अब इन सभी वस्तुओं से निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है उसे लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहा जाता है। यानी जहाँ लोहा और इस्पात का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहा जाता है, ठीक है। आगे जानते हैं, है ना। अब ये दादाजी क्या बोल रहे हैं कि भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र में है, ठीक। आगे जी, है ना। यह एक आधारभूत या पोषक उद्योग है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि लोहा किस तरह का उद्योग है, तो एक आधारभूत और पोषक उद्योग है। इसमें उत्पाद पर कई अन्य दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत सारे उद्योगों के एक नया पैदा करता है। जैसे मान के चलो कि लोहा का उद्योग धंधा शुरू किए हैं, तो लोहा से ग्रिल बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं, गेट बना सकते हैं, घरों में उसको छत ढालने में उसका उपयोग हो सकता है, बहुत सारे काम बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चार्ट बना हुआ है, जिस चार्ट में क्या किया गया है, समझाने की कोशिश किया गया है कि भारत में जो लौह इस्पात केंद्र है कहाँ कहाँ है। तो बोकारो है झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, विजयनगर कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु और भद्रावती कर्नाटक में। ये सारे नाम में आएगा, एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है। अब आगे जी, यहाँ लिखा हुआ क्या कि यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ है इन उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चे माल में लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज, जल प्रमुख है। यानी लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए भैया? तो लौह अयस्क खुद चाहिए, डोलोमाइट चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, मैग्नीज चाहिए और जल प्रमुख चाहिए। सारी चीज़ें क्या होती है लौह इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस उद्योगों में। ये कच्चे माल भारी और बड़ी मात्रा में होते हैं जिन्हें परिवहन के लिए अधिक लागत के आती है। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग जहाँ बैठाया जाता है वो कच्चे माल वाले क्षेत्र में बैठाया जाता है, क्योंकि इतना सामान को यहाँ तक पहुँचाने में ढेर पैसा लग जाएगा, इसीलिए वहीं पर लगा दीजिए जहाँ ये सारा चीज़ मिल रहा है। जैसे भारत में छोटा नागपुर, पठार वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उच्च कोटि के लौह अयस्क तथा अच्छी गुणवत्ता वाले, है ना, अच्छी गुणवत्ता वाले क्या ना, तो कोक्कारी कोयला। तो क्वेश्चन पूछेगा अच्छी गुणवत्ता वाली कोयला कौन सी होती है? तो कोक्कारी कोयला, जिसका लौह इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाता है। अन्य संसाधनों में परिपूर्ण है, ठीक है, जिसके कारण इन प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। इसी प्रकार कर्नाटक, भद्रावती, विजयनगर, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, तमिलनाडु के सेलम, ये तमिलनाडु का सेलम वाला क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, है ना। तमिलनाडु के सेलम वाला, सेलम निम्न में से किस लिए फेमस है? तो पहले तमिलनाडु में है, दूसरा लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है ना। ये सब जगह जो है ज़रूरत वाली चीज़ें होगी। अब आगे जी, आगे जानते हैं इस इस्पात का निर्माण की प्रक्रिया, कैसे इस्पात का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क को अन्य खनिजों से प्राप्त किया जाता है, खनिज से प्राप्त कर दिया लौह अयस्क उसको, और इसको झोंक कर भट्टी, जिससे ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है, उसमें गलाया जाता है ना। इस प्रकार उस जो लोहा निकला उसको ढलवा लोहा बोलेंगे, और ढलवा लोहा को पुनः गलाकर ऑक्सीजन द्वारा अशुद्धियाँ हटाकर उसमें से मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिलाकर शुद्ध किया जाता है तथा एक मिश्र धातु बनाया जाता है। अब इससे धातु को रोलिंग, रेप, प्रेसिंग और ढलाई द्वारा निश्चित आकार दे दिया जाता है। मतलब जिस भी साँचा में डाल देंगे उस तरह का हो जाएगा ये, ठीक है ना। उसके बाद आगे जानेंगे, ठीक है। यहाँ इस्पात निर्माण की प्रक्रिया पूरा लिखा है। पहले कच्चा माल चाहिए, उसके बाद झोंक कर भट्टी में डाल दीजिए, तरल पदार्थ में उसको ढाल दीजिए, मतलब ढलवा लोहा बना दीजिए। ढलवा लोहा को पुनः गलाकर उसमें से अशुद्धि निकाल लीजिए और उसको मनचाहा आकार वगैरह दे दीजिए, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ देखेंगे तो एक डाटा लिखा हुआ है कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में नाकिर के क्षेत्रों में किस तरह लोहे का उत्पादन हुआ। उसके बाद से ढलवा लोहा किस तरह उत्पादन हुआ। यहाँ इस्पात का उत्पादन दिया, यहाँ पर ढलवा लोहा का उत्पादन दिया, ठीक है। दोनों के बारे में देखेंगे, दोनों के बारे में समझेंगे। आगे जी, जमशेदपुर उद्योग संकुल एक विशेष अध्ययन, मतलब जमशेदपुर जो है झारखंड में है, वहाँ के बारे में दिया। यहाँ देखेंगे, लेकिन भारत में पहला कारखाना 1907 ईस्वी में साकची नामक स्थान, देखिए क्वेश्चन पूछता है
अब पूछा हुआ था अभी, ठीक है। साक्षी के नामक स्थान पर, जगह का नाम याद रखना साक्षी, 1907 है ना, साक्षी नामक स्थान पर प्रसिद्ध श्री जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया। यानी इस्पात, लौह इस्पात उद्योग कब लगाया जा रहा है? 1907 में। कहाँ? 1907 में। और कहाँ पर? तो साक्षी में, याद रखना, ठीक है। 1907 में साक्षी में, ठीक है, जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी यह कारखाना अवस्थित है, ठीक है। तो यानी उसके जो लौह इस्पात उद्योग लगाया है झारखंड में, है ना, उस याद रखना उसके आसपास में कौन सी नदियाँ है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी है। कौन सी नदी है भाई? स्वर्णरेखा और खरकई नदी। आगे आते हैं हम। इस षड्यंत्र में लौह इस्पात अयस्क के नोआ मुंडी यानी पश्चिम बंगाल, है ना, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी उड़ीसा पहाड़ियों में प्राप्त होता है। यहाँ के लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ से भैया कितना दूर है? याद रखना 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कुछ अयस्क की आवश्यकता 50% भाग अकेले नोआ मुंडी से आता है। कोयला झरिया की खानों से मिलता है। चुना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेष, है ना, वीरमित्रपुर हाथीबारी बिरसा काटने से आता है। डोलोमाइट, है ना, पागपोस से आता है। पानी की आवश्यकता यहाँ स्वर्णरेखा और खरकई नदियाँ पूरा करती है, ठीक है। तो यानी पानी की आवश्यकता किससे मिल जाती है? हमें स्वर्णरेखा और खरकई नदी से मिल जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे समझते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ लिखा है ना, बहुत सारे मशीन जो बनाता है, जैसे टिस्को के षड्यंत्र में सलाखे, गार्डर, पहिए, पटरिया, चादरें, है ना, स्लीपर, फीस प्लेट इत्यादि षड्यंत्रों के आसपास सहायक कारखाने भी खोले गए, जिसमें टीन प्लेट, कास्ट लोहे की पटरिया, जमशेद इंजीनियरिंग और कंपनी मशीन, टाटा फैक्ट्री, कृषि औजार बनाने वाली कंपनियां, एग्रो, है ना, एग्रीकोल, है ना, टेलको इत्यादि बनाया गया है, ठीक है। आगे जाइए, आगे जानते हैं और कुछ क्या इसमें खास है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है, दक्षिण पूर्व रेल मार्ग द्वारा कोलकाता और शेष भारत को जोड़ता है। यानी दक्षिण पूर्व जो रेल मार्ग है वो कोलकाता और भारत को एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है, ठीक है। कोलकाता पतन का निर्माण सामान विदेश में भी भेजा जाता है। यानी कोलकाता से जो सामान बनकर उत्पादित होता है उसको विदेश में भी भेजा जाता है। आगे जी बोकारो उद्योग स्कूल के बारे में देखेंगे, एक अध्ययन देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है बोकारो स्टील लिमिटेड, BSL। तो कभी क्वेश्चन यही सीधे पूछते हैं BSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोकारो स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना 1964 के तहत रूस के तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रक्रम किया गया, इसकी स्थापना की गई थी, है ना। कच्चे माल पर उपलब्ध स्थान पर नज़दीक पर की गई थी, जहाँ आमतौर पर कच्चे माल हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, वहीं पर की गई थी, ठीक है। यहाँ एक चार्ट बना हुआ है कि कब कौन सी स्थापना हो रही है। बोकारो 1972 में सोवियत रूस के संघ यानी रूस की सहायता से। जमशेदपुर 1907 में निजी है ना, जमशेदजी टाटा का वंशज का ये हो जाएगा। झारखंड भिलाई दुर्गापुर यानी सेल ये सब दोनों क्या, भिलाई और दुर्गापुर सेल के अंतर्गत आता है। राउरकेला सेल सलेम सेल के अंतर्गत आता है। इसका सबका टाइमिंग है ना दिया हुआ है, उसको किस देश की सहायता से बना हुआ है, किस राज्य में लगा हुआ है, सब चीज़ एक एक डाटा को आप लोग चाहिएगा तो वीडियो पॉज करके रोक के याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है याद करना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सेल, लौह इस्पात उत्पादन के लिए भारत सरकार सार्वजनिक उपक्रम जिसके तहत बोकारो भिलाई दुर्गापुर राउरकेला सेलम की इकाइयाँ शामिल है। ये सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त में सेल कहा जाता है, ठीक है। सेल किसे कहते हैं तो भैया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आगे जानने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 2009-10 के मतलब दौरान में उत्पादन हुए कि कितना करना कौन उत्पादन हुआ, तो ये कोई खास जानने वाले है नहीं। अब आज ये क्वेश्चन सर में आते हैं। क्वेश्चन सर देखिए, भद्रावती लौह इस्पात उद्योग के उत्पादक केंद्र किस राज्य में? तो भद्रावती कहाँ था भैया? तो कर्नाटक में था, ठीक है। जमशेदपुर वाला कब इसकी स्थापना हुई? 1907 ईस्वी में। बोकारो आयरन केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो 34 अभी जस्ट देखे लो, चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है, यानी सेल में नहीं आता है? तो याद रखिए बंडपुर जो है सेल में ना, बंडपुर क्या होता है? सेल के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। दुर्गापुर बोकारो भिलाई ये सब क्या आता है? सेल के अंतर्गत आता है। यहाँ देख सकते हैं सेल के अंतर्गत कौन कौन था, यहाँ देखेंगे है ना। बोकारो भिलाई दुर्गापुर राउरकेला और सेलम था, बंडपुर नहीं था, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलम लौह इस्पात उद्योग केंद्र किस राज्य में है? तो सेलम कहाँ था भैया? तमिलनाडु में था, ठीक है। अब मिलान करने को देख लेते हैं कि मिलान करना कहाँ कहाँ किसे मिलेगा। दुर्गापुर किसे होगा? पश्चिम बंगाल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भिलाई छत्तीसगढ़। भद्रावती कर्नाटक, ठीक है। अब खाली जगह देख लेंगे, धातु को रोलिंग प्रेसिंग एवं
ढलाई के निश्चित आकार दिए, तो मतलब ढाले के निश्चित आकार दिए। उड़ीसा में राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक में, टिस्को कहाँ है, झरिया है ना। बोकारो लौह इस्पात केंद्र कहाँ है भैया, तो रूस की सहायता से लगाएगा तो बोकारो वाला, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग कंप्लीट इकाई क और अब ख को भी कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो धैर्य रखिएगा है ना, कंटिन्यू वीडियो बनते रहेगा और थोड़ा सा बीच में रेस्ट लेके बनाते रहूँगा ताकि है ना ज़्यादा वीकनेस नहीं हो, वरना है ना वीडियो लंबा अगर बना दिया जाएगा तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। और किस तरह का वीडियो लग रहा है, इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो जस्ट आधा घंटा के अंदर में ही या 1 घंटे के अंदर भी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। प्रत्येक घंटे वीडियो आते रहेगा कंटिन्यू। तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे लोग हम लोग, ठीक है। और हो सकता है कि चौथा चैप्टर भी कंप्लीट कर जाए लोग, कि चौथे इकाई जितना जल्दी किया जाएगा उतना ही बेहतर रहेगा। तो आज तीसरा और चौथा इकाई वादा करता हूँ कि आज कंप्लीट आप लोग को डाल दूंगा MCQ के साथ, यानी कि ये भी डालूंगा और इसके साथ साथ MCQ क्वेश्चन भी डाला जाएगा, ठीक है। जैसे इकाई 3 खत्म होगा उसका अगला वीडियो जाएगा MCQ इकाई 3 का, वैसे जैसे 4 खत्म होगा और उसका अगला वीडियो जाएगा MCQ का, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं वीडियो का अंत, ठीक है।